एक ऑर्डर मैंने दे दिया है और आप रुको, अगर असली ऑर्डर लेके जाने तो वो विनोद बाबू आके कहती है मैंने ऑर्डर बना दिया, इसमें सिर्फ 10 के थोड़े हिसाब है। अरे ऑर्डर देके 400 आदमी मुंह बना के मैं तो भाग्य को बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। आखिरकार राणू चौधरी ग्राम विकास अधिकारी किशनपुरा दिखनादा को वहां से हटना ही पड़ा। आपको बता दें कि सुबह ही कलम न्यूज़ के द्वारा वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बता दिया गया था कि राणू चौधरी किशनपुरा दिखनादा ग्राम विकास अधिकारी को हटाने के लिए आज किशनपुरा के शह पंच तथा ग्रामीणों के साथ जिला परिषद सीईओ का घेराव करना तथा आर पार की लड़ाई के लिए वे आज प्रयत्न करेंगे। हुआ भी वैसे ही जैसा कि हम कलम न्यूज़ के द्वारा आपको बताया गया था। किशनपुरा दिखनादा के शह पंच तथा गांव के मौजूद व्यक्तियों की उपस्थिति में आज जिला परिषद सीईओ हनुमानगढ़ का घेराव करने के लिए वे इस कार्यालय पर आ धमके, परंतु जैसा कि उन्होंने कहा है, किशनपुरा दिखनादा के मौजूद व्यक्तियों के द्वारा कहा गया है कि हमारे घेराव को देखते हुए हमारे कार्यालय पर दावा बोलते ही जिला परिषद सीईओ परशुराम दानका जी अपनी सीट से उठकर वहां से गायब हो गए। किशनपुरा दिखनादा के ग्रामीण तथा पंच नारेबाजी करते हुए सीईओ जिला परिषद के चैम्बर में जाकर बैठ गए तथा उन्होंने मांग रख दी कि जब तक इस राणू चौधरी का एपीओ का आदेश नहीं दिया जाता तब तक हम सीईओ जिला परिषद के चैम्बर से बाहर नहीं निकलेंगे। आपको बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा सीईओ जिला परिषद के चैम्बर में ही अपना धरना शुरू कर दिया गया था। किशनपुरा दिखनादा के ग्रामीणों के घेराव तथा उनके प्रदर्शन व उनके दबाव को देखते हुए आखिरकार सीईओ जिला परिषद के द्वारा राणू चौधरी ग्राम विकास अधिकारी किशनपुरा दिखनादा का एपीओ का आदेश निकालना ही पड़ा। किशनपुरा दिखनादा के ग्राम विकास अधिकारी राणू चौधरी को एपीओ करने के बाद इस मौके पर किसान नेता सुरेंद्र शर्मा का क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं कि जदोजहद के बाद आज हमारी विजय हुई है। आज राणू चौधरी का तबादला वहाँ से कर दिया गया, उसको एपीओ कर दी गई है। और ये लड़ाई वास्तव में अगर कमज़ोर लोग होते तो ये लड़ाई नहीं जीत पाते। हमारे गांव के संगठन ने, तमाम लोगों ने, पंचों के साथ हमारे 6 पंच बहादुर वीरों ने इस लड़ाई को लड़ने के लिए जंग को आगाज़ किया था और हमें साथ लेके लड़ने की उन्होंने कहा था और हमने इसमें उनका सहयोग करके विजय दिलाई। ये विजय हमारी नहीं, पूरे गाँव की और उन पंचों की विजय है। और आज ये हम महसूस कर रहे हैं कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश में अगर लड़ना है, लड़ने बगैर इस देश में कोई काम होने वाला नहीं। जबकि 8 साल जो मकड़ी के जाल तरह जम जाए और 8 साल के बाद उसको हटाया जा सकता है। आजकल ये प्रावधान है 3 साल के बाद हटाने का प्रावधान होता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक शिकायत पे। लेकिन 8 साल के बाद आज हमने हमारे गांव में कैंसर की बीमारी का इलाज किया है रेणु को हटा के। ये बीमारी की जड़ काटने की कोशिश की है। बाकी जो जड़ें बची है गाँव में, कुछ है शरारती तत्व लोग, उनको भी जड़ें हम काटेंगे जैसे भी समय मिलेगा। नहीं, सीईओ साहब कुर्सी पे भाग गए थे। सीईओ साहब पता नहीं क्यों भाग गए, वो डर के भागे या कैसे भागे। सीईओ साहब भागे हनुमानगढ़ जंक्शन के सीआई का अच्छा रोल रहा। उन्होंने जब जाके हमने घेरा, उन्होंने कहा आपका काम होगा लेकिन आप थोड़ा जी टिका के रखिए। लेकिन जी किसका टिके साहब, हम तो अब लड़े। और हमें ये पता लगा जब आखिरी पड़ाव की लड़ाई की थी, हम ये घोषणा करने वाले थे ऑफिस के ताला लगाएंगे, सब हमें लाके होल्डर दे दिया कि साहब ये होल्डर लो, इसका तबादला कर दिया गया है। मीडिया का भी, आप लोगों का भी बड़ा योगदान, बड़ा सहयोग रहा। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। आपने मुझे बड़ा सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भ्रष्टाचार वीरों का जहाँ तक है, हम इस पे बैठ के, हमारे कमेटी के साथी बैठ के इस पे तय करेंगे। वार्ड पंच और हम सारे बैठ के तय करेंगे उसमें क्या करना है, वो हम करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो राजकीय कार्य है, उसमें चलता रहेगा, कोई विशेष बात नहीं। किसान नेता सुरेंद्र शर्मा के द्वारा कहा गया कि अधिकारी दबाव के बिना किसी भी सही बात को भी मानने पर तैयार नहीं होते हैं। जब अधिकारियों पर जनता का दबाव पड़ता है तब वे सीधे रास्ते पर आकर जनता का काम करने के लिए आगे आते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि किशनपुरा दिखनादा के ग्रामीणों के द्वारा कुछ दिन पहले ही सीईओ जिला परिषद को ज्ञापन भेजकर इसे एपीओ
करने के लिए पहले भी निवेदन किया था, परंतु किशनपुरा दिखनादा के कुछ व्यक्तियों के द्वारा सीओ जिला परिषद पर दबाव भी बनाया गया कि इसे एपीओ नहीं किया जाए। कुछ दिनों से किशनपुरा दिखनादा ग्राम विकास अधिकारी का कार्यालय राजनीति का अखाड़ा भी बना हुआ था, परंतु आज किशनपुरा दिखनादा के ग्रामीणों तथा 6 पंचों के आगे वह पूर्व में बनाया गया दबाव कोई काम नहीं आया और आखिरकार सीओ जिला परिषद को ग्राम विकास अधिकारी राणू चौधरी को एपीओ करना ही पड़ा। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राणू चौधरी पहले पंचायत समिति हनुमानगढ़ में भी 4-5 साल तक प्रतिनियुक्ति पर रही हैं तथा उस समय भी वे विवादित स्थिति में ही रही थी तथा शिकायत के बाद ही इसे पंचायत समिति हनुमानगढ़ से कार्य मुक्त किया गया था। अब फिर ग्रामीणों के साथ व्यवहार सही नहीं करने तथा उनका कार्य नहीं करने के आरोप इस पर लगे और ग्रामीणों और पंचों के द्वारा विरोध जताने के बाद, धरना देने के बाद, प्रदर्शन करने के बाद और सीओ जिला परिषद कार्यालय का घेराव करने के बाद आखिरकार इसको एपीओ किया गया है। सुरेंद्र शर्मा व वार्ड पंचों का कहना है कि अभी हमारी लड़ाई इसके विरुद्ध ख़त्म नहीं हुई है। हम इसके घोटालों को उजागर करने के लिए आगे रणनीति बनाकर आगे भी हम इसका विरोध करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि घोटालों की जांच विभाग के द्वारा शिकायतकर्ताओं के शिकायत करने के बाद कब होती है और उसका नतीजा क्या निकलता है। एक बार तो जो राजनीति का अखाड़ा ग्राम विकास अधिकारी कार्यालय किशनपुरा दिखनादा बना हुआ था उस पर विराम लग गया था। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।